तो आज मेरे साथ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बॉलीवुड, इंग्लिश, मराठी, तमिल, फ्रेंच बहुत सारे सिनेमा में काम किया है। ऐसा कुछ सिनेमा नहीं जिसमें उन्होंने काम ना किया हो। उनकी फ़िल्में जब हम देखते हैं, जब उनको याद किया जाता है उनकी फ़िल्मों को, तो एक ही जो नाम है दिमाग में वो ज़हन में आता है, आदिल हुसैन। तो उनसे लॉकडाउन के बारे में भी बातचीत करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में भी बातचीत करेंगे। आदिल, आपका बहुत-बहुत स्वागत है टीवी एनआरआई पे। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए एनआरआई टीवी में। तो लॉकडाउन कैसा चल रहा है? आप क्या कुछ कर रहे हो अब लॉकडाउन में? कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हो? कितना-कितना टाइम बहुत दे पा सारे रहे हैं। हो? नहीं, मुझे लग रहा है कि पहले से ज्यादा मैं व्यस्त हूँ क्योंकि घर पे जो हम लोगों को मदद करने के लिए आती थी सुभद्रा, तो वो 13 तारीख मार्च महीने की 13 तारीख से हमने उनको छुट्टी दे के रखे हैं ताकि वो अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं और हम सुरक्षित रह सकते हैं, वो भी सुरक्षित रह सकते हैं। और तो घर पे हम 3 हैं, मैं, मेरी बीवी और हम लोगों के 10 साल का बेटा। और तो सुबह से मेरा जो ड्यूटी है वो किचन का है और ओके। सुबह ब्रेकफास्ट उसके लिए अलग सा कुछ करना पड़ता है, हम हुँ। दोनों के लिए अलग सा, फिर लंच, फिर डिनर। तो इस वजह से काफ़ी 1 डेढ़ बजे तक तो मुझे बैठने के लिए समय नहीं मिलता है, सुबह से लेके ओके। 7:30 बजे तक लेके। और मुझे कुछ अपना एक्सरसाइज़ेज़ और अपने प्रैक्टिसेज़ जो होते हुँ। हैं, वो भी सुबह एक समय में करना चाहता हूँ। और एक थिएटर की पीस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अपने मेंटर हुँ। के साथ, वो भी है स्काइप में और या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल में। और अलग-अलग किस्म की चीज़ें जो है बनाने के लिए मौका भी मिल रहा है और डिमांड भी है क्योंकि बेटा 10 साल का है, तो ये बच्चों को आजकल पिज़्ज़ा खाने की आदत है, तो हम हुँ। लोग बाहर से कुछ नहीं मँगवा रहे हैं। तो घर में ही पिज़्ज़ा का जो क्रस्ट है, उसके बाद पास्ता शुरू से हुँ। मतलब डो से लेकर के उसका पूरा प्रोसेस से गुज़र के बनाना, फिर चॉकलेट कुकीज़ और आम जो चीज़ें हम खाते हैं वो तो है ही है। सब्जी, दाल तब सब वो सब सारी चीज़ें। तो हुँ। बहुत-बहुत व्यस्त हूँ और उसके ऊपर से जो दोस्त हैं उनके साथ बातचीत करना, स्क्रिप्ट पढ़ना, जो बहुत सारे पेंडिंग स्क्रिप्ट्स हैं। और फिर जैसे रिक्वेस्ट आपने किया वैसे हर दिन कुछ ना कुछ हुँ। रिक्वेस्ट होता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टीवी चैनल्स के लिए, तो ये हुँ। सारी चीज़ें चल रही है। हुँ। जैसे आदिल, पहले के मुकाबले जो शेड्यूल है, वो जो काम है आपका बढ़ा है। पहले कम था, अभी ज़्यादा हो गया है लॉकडाउन में। कहीं न कहीं लगता है लॉकडाउन आपको में ऐसा? ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। ओके। पौधों पौधों में पानी देना, सारी चीज़ें, माली भी नहीं आ रही है, हुँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपके बॉलीवुड सफ़र की बात की जाए, जैसे आपने इंग्लिश इंग्लिश की, लाइफ ऑफ पाई की, हर तरह का सिनेमा आपने किया। एक्सपीरियंस वाइज़ बेस्ट सिनेमा कौन-सा रहा? हालाँकि ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है कि इतने सारे सिनेमा में, इतनी सारी अलग-अलग भाषाओं में किसी एक का चुनाव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर भी आपके लिए जो एन्जॉयबल बेस्ट सिनेमा रहा है, वो कौन-सा रहा है? बॉलीवुड रहा है, इंग्लिश रहा है, तमिल रहा है, फ्रेंच रहा है, बहुत सारे मराठी? हैं, बहुत सारे हैं जो हुँ। हिंदी में जो हमने किए हैं, तो मुक्ति भवन बहुत ही एन्जॉयबल रहा है। इंग्लिश विंग्लिश उसके बाद फिर एक मराठी फ़िल्म सनराइज़, नॉर्वेजियन फ़िल्म मैंने जो किया है, व्हाट विल पीपल से, वो भी बहुत ही एन्जॉयबल रहा है। उसके बाद दिल्ली क्राइम हुँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हुँ। सो बहुत सारे फ़िल्में हैं जिनमें काम करके मुझे मतलब डायरेक्टर्स और स्क्रिप्ट्स के जो क्वालिटी है, जो उसका हुँ। स्टैंडर्ड है, मानदंड है, वो बहुत ही उम्दा है, तो उस किस्म के फ़िल्मों में काम करके बहुत अच्छा लगता है। और इंग्लिश विंग्लिश काफ़ी पसंद की गई आपकी मूवी, हालाँकि आपकी जितने भी फ़िल्म है वो उसको ऑडियंस फैन्स का प्यार ही हासिल हुआ है। लेकिन इंग्लिश विंग्लिश आपको लगता है कहीं न कहीं आपकी बेस्ट मूवी रही है? एक्सपीरियंस वाइज़ कैसा है श्रीदेवी जी के साथ काम करने का? उनके साथ काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो 300 फ़िल्म कर चुकी थी, जब मैंने उनके साथ काम किया, मैं 3 फ़िल्म कर चुका था। ओके। तो वो डिफ़रेंस हुँ। है।
तो उनसे बहुत सीखने को मिला है, क्योंकि जो बहुत सारे फ़िल्मों में काम कर चुके होते हैं, तो उनके साथ उनसे सीखना, उनको देखना काम करते वक़्त, और बहुत ही अ, प्यार से, सम्मान से वो पेश आते हैं को एक्टर्स के प्रति। ये सारी चीज़ें जो है बहुत अपने आप को और भी मतलब क्या कहते हैं उसको, सी सी जो सिखाई जिसको कहता है ना, जो लेसन्स कहते हैं, तो सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। आपने जब ट्रेनिंग की सैयद जी के साथ, उनके साथ ट्रेनिंग की एक्सपीरियंस वाइज़ कैसा रहा? आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट उसको कहा जा सकता है? उससे पहले आपने जो दिलीप शंकर जी के साथ दिल्ली में ट्रेनिंग की, वो चीज़ कितनी मैटर रखती है लाइफ में एज़ एन एक्टर? ट्रेनिंग के वजह से ही मैं जो हूँ आज वो हूँ, और जो भी लोग कहते हैं कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन सीखना तो खत्म नहीं होता है, लेकिन एनएसडी में जो ट्रेनिंग मिला है उसके वजह से एक पुनर्जन्म हुआ है, ऐसा लगा था मुझे। और दिलीप जी तो मेरा जो अभी भी मेंटर है, वो उनके साथ ही थिएटर के ऊपर काम कर रहा हूँ, और वो खत्म नहीं होने वाला है कभी भी। जिंदगी का थिएटर या एक्टिंग के साथ जिंदगी का एक बहुत गहरा संपर्क है, और वो जो संपर्क है, जो उसका आदान-प्रदान है, जो लेन-देन है दोनों के बीच में, वो उसके प्रति मेरा बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी था कि क्या है ज़िंदगी के साथ थिएटर का, एक्टिंग का क्या संपर्क हो सकता है। तो वो जो मतलब सीखने का जो स्पृहा जिसको कहते हैं, जो तीव्रता जो है अपने अंदर, जो उत्सुकता है, वो उसको बरकरार रखने के लिए हर समय अपने आप को चौकन्ना रखना पड़ता है, ताकि वो खत्म ना हो जाए। कि जो उत्सुकता है, जो शोध जिसको कहते हैं हिंदी में, सर्च, उससे मतलब छुटकारा ना मिले, यही मेरा ऊपर वाला से दरख्वास्त है कि मेरा जो उत्सुकता है उसको बजाय रखे, नहीं तो मर जाते हैं, मतलब जिंदा रहते हुए भी। आर्टिस्ट जो आर्ट प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग उनके अंदर जो एक जिंदगी के प्रति जो चाहत है, जो सीखने के लिए जो उत्सुकता है, वो जब मर जाता है तो फिर और कुछ रह नहीं जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जिंदगी भर मरते दम तक मेरे अंदर जिंदा रहें, और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पे रहे, ऑडियंस का, और जो मेरे प्यारे आसपास के लोग हैं, और शारीरिक तौर पर, मानसिक और आवेगिक तौर पर मैं स्वस्थ रहूं, तो उसका ही बस चाहत है ऊपर से। सिनेमा क्या है आपके लिए? जी। सिनेमा क्या है आपके लिए? सिनेमा। सिनेमा सिनेमा एक जरिया है जिसके जरिए आप थिएटर से बहुत ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, और क्योंकि वो एक बहुत ही इंटीमेट एक रिलेशनशिप बनता है दर्शकों के साथ, क्योंकि कैमरा बहुत नजदीक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, एक आंखों, मतलब एक आंख के तक, वहां तक पहुंच सकता है, जो स्टेज पे नहीं होता है। लेकिन स्टेज का अलग करिश्मा है, उसका अलग एक जो एक जादू तैयार हो जाता है दर्शक और अम, अ, जो अभिनेता है, उनके अभिनेत्रियां हैं, उनके बीच में जो एक जादू जो तैयार होता है, वो सिर्फ थिएटर में ही हो सकता है, जो जिंदा आदमी सामने कुछ कर रहा है और हम बैठे यहाँ देख रहे हैं। तो दोनों का अलग अलग है। थिएटर में उतने लोगों के पास, इतने सारे लोगों के पास आप पहुंच नहीं सकते हैं जो सिनेमा के जरिए पूरे दुनिया में पहुंच सकते हैं एक ही समय में। और सिनेमा एक जरिया है जिसके जरिए आप अपने अंदर जो बारीकी
बारीकियात है, जो बहुत ही सूक्ष्म चीज़ें हैं, वो कैमरा हुँ, के ज़रिए इतना नज़दीक आ सकता है, आपके दिल के अंदर झाँक के देख हुँ, सकता है, इतना करीब आ सकते हैं। जो आम ज़िंदगी में शायद आपकी जो चाहने वाले हैं, जो बीवी है, डेंटिस्ट है या फिर जो इतना हुँ, नज़दीक कोई नहीं आता है, आपका बच्चा है हुँ, या जो जिससे आप प्रेम करते हुँ, हैं। हुँ, उनके अलावा 3, 4, 5 लोगों के अलावा या डॉक्टर उनके अलावा हुँ, इतना नज़दीक कोई नहीं आ सकता है, जो कैमरा जहाँ तक आपके अंदर पहुँचता है। तो इस वजह से जो एक रिलेशनशिप बनता है, एक संबंध बनता है दर्शकों के साथ, वो बहुत ही करीबी की एक संबंध बनता है। तो इस वजह से सिनेमा बहुत ही पावरफुल है, बहुत एक शक्ति देने लायक एक मीडियम है, एक ज़रिया है और जो अंदरूनी तौर पर जो आप अक्सर हम छुपाते हैं, अगर आप अच्छा हुँ, अभिनेता हैं तो वो जो एक स्वच्छता जिसको कहते हैं, एक स्वच्छ हुँ, दिल के और आपके बीच में जो बाधाएँ हैं, ऑब्स्टेकल्स उसको हटा के आप लोगों को अंदर मेरे अंदर अभिनेता के अंदर झाँकने का एक मौका मिलता है और उस वजह से शायद जब एक एक्टर जैसे इरफान खान या श्रीदेवी जैसे हुँ, एक्टर जब गुज़र जाते हैं, तो हमें इतना दुःख होता है, क्योंकि लगता है कि वो अपने हैं, हमारे कोई हुँ। अपने हैं, हम जिससे ऑलमोस्ट प्रेम करने लगते हैं। एक्ट्रेसेस जो अभिनेत्री है उनके लिए जैसे अगर उनकी शादी हो जाती है, कहीं न कहीं लगता है कि शादी के बाद जब वो कमबैक करती हैं, एक जो ग्रेस है, वो ग्रेस पहले जैसा नज़र नहीं आता बट एक्ट्रेस के लिए ऐसा नहीं होता, अगर वो शादी के बाद कमबैक करेंगे सिनेमा में तो उनके लिए ग्रेस वो कायम रहेगा। मतलब रिटायरमेंट एक वर्ड है, वो एक्ट्रेसेस के लिए बना है, एक्टर्स के लिए नहीं बना है। या वो खुद अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट या इन काइंड ऑफ संन्यास ले सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग एज़ एन एक्टर इसके बारे में क्या कहना है? कि जो ग्रेस है वो शादी के बाद भी उतना ही कायम रहता है स्क्रीन पे। मेरे ख़्याल से पूरा दुनिया जो है एक अ पुरुष प्रधान समाज में हम रहते हैं और वो बहुत ही हताशा की बात है कि ऐसा है और वो आहिस्ता-आहिस्ता मेरे ख़्याल से चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है उसका और पुरुषों के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो औरतों को एक समानता के नज़रिया से देखें और औरतों के जो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, जैसे मैं अगर चाहूँ तो कभी भी एक बच्चा अपने गर्भ में नहीं पाल सकता हूँ। हुँ, मेरे मेरे पास स्तन नहीं है, मैं दूध नहीं पिला सकता हूँ। तो मर्द जो हैं, पुरुष जो हैं, वो जो भी कर सकते हैं, वो औरतें भी कर सकते हैं। लेकिन औरतें जो कर सकते हैं, वो मर्द नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने हुँ, 2 चीज़ें आपको हुँ, जो बताया। हुँ, हुँ, बिल्कुल। तो ये एक लेकिन पुरुष के शरीर में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जो शारीरिक स्ट्रेंथ कहता है, शक्ति कहता है। उसके वजह से पूरे दुनिया में लड़ाइयाँ जो है, वही कर रहे हैं और वो कोई अच्छी बात नहीं है। हुँ, हुँ, तो इस वजह से शायद एक ट्रेंड है और जो हमारे देश के या विदेश के भी हो जो जैसे मेरिल स्ट्रिप बहुत सुंदर लगती हैं अभी भी और वो हुँ, बहुत बढ़िया अभिनय करती हैं, ऑस्कर मिलते रहते हैं उस उनको। लेकिन भारतवर्ष में अभी वो चेंज हो रहा है इस तरह जैसे श्रीदेवी जी वापस आए, माधुरी दीक्षित जी आए, अभी मोनालिसा कोइराला जी के साथ मैंने एक फ़िल्म हुँ, किए हैं, वो भी निकलेंगे कुछ दिनों में। बहुत अच्छी हुँ, अभिनय उन्होंने की है उस फ़िल्म में। वो अंग्रेज़ी फ़िल्म है, उसका नाम है इंडिया स्वीट्स एंड स्पाइसेस। ओके। तो ये सारे जो पुरुष जो हैं, मर्द जो हैं, वो सारे जो सिस्टम हैं फ़िल्मों के, उनका प्रधान वही है। डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं,
और और जो लिखते हैं स्क्रिप्ट्स वो भी मैक्सिमम मर्द हैं। और जो औरतें हैं जैसे गुलजार साहब की बेटी हैं, उसके बाद रीमा काकती है, या फिर और भी जो अच्छी राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो अच्छी फिल्म बना रहे हैं। वो लोग बहुत सारे फिल्में बना रहे हैं जहां पुरुषों की भूमिका और औरतों की भूमिका एक ही स्तर पर है। तो ये चेंजेस अभी तक हो रही है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ बीनू जी की औरतें ग्रेस खो डालते हैं, ये कतई नहीं मानता हूं मैं। ये एक परसेप्शन लगता है मुझे हमारे समाज के और जो फिल्म बनाते हैं उनके, कि शादी के बाद वो ग्रेस खो जाते हैं। वो बिल्कुल नहीं लगता है मुझे, ये उनका धारणा करियर है। एक किस्म से एक तरह से रुक सा जाता है, थोड़ा फुल हाँ, स्टॉप वही मैं कह रहा हूँ कि के ऊपर। ये जो पुरुष प्रधान प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, वो सारे मर्द हैं, मैक्सिमम 90% है। तो वो जब चेंज होने लगेंगे, ज्यादा औरतें काम करने लगेंगे, वो लोग जब बाहर आने लगेंगे, वो लोग अपने स्क्रिप्ट लिखेंगे, कहानियां लिखेंगे औरतों के बारे में। जैसे ये बहुत सारे फिल्में, जैसे इंग्लिश विंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं। तो स्टार सिस्टम जो है वो अभी भी पुरुष प्रधान है। लेकिन श्रीदेवी जी एक ऐसी एक्ट्रेस थी या अभिनेत्री थी जो तमिल, तेलुगु, हिंदी, साउथ इंडियन एंड पूरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो हीरो थी। वो शी वाज द टॉप स्टार, वो कहीं भी काम करे, उनका अभिनय कला शैली जो है वो बेहतरीन है, बहुत ही उम्दा है। बहुत सारे मर्द, बहुत सारा मैंने की, मैं तो कहता हूँ कि टॉप जो एक्टर्स हैं पूरे भारतवर्ष में, उनमें से टॉप है, मर्द और तो दोनों के बीच के अंदर कह रहा हूँ कि तो उस किस्म के एक्ट्रेस और अभिनेत्रियां और लिखने वाले लोग, गौरी शिंदे जी जिन्होंने लिखा है और डायरेक्ट किया है ये फिल्म, उस किस्म के लोग और भी निकलेंगे और भी अभी आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये चेंज हो रहे हैं। तो शादी के बाद कुछ दिनों तक अगर आपका बच्चा पैदा होता है तो घर पे देखभाल करने के लिए, क्योंकि हमारे पास, मर्द के पास वो स्तन भी नहीं है, और वो देखभाल करने का जो एक कोमलता चाहिए, एक जो ग्रेस चाहिए, एक जो कंपैशन चाहिए, समानुभूति चाहिए, वो हमारे मर्द के अंदर बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत उसका इंटेंसिटी, उसका तीव्रता कम है। तो इस वजह से 5-6 साल तक, 8 साल तक वो लोग बैठ जाते हैं कि घर पे एक जना करियर, पैसा कमाने के लिए एक जना को बाहर जाना पड़ता है। जैसे मेरी बीवी, वो अभिनेत्री है, थिएटर करती है, लेकिन थिएटर से पैसा नहीं आता है, तो इस वजह से मुझे काम करना पड़ रहा है। सिनेमा, मैं थिएटर लवर हूँ, मैं सिनेमा में कतई अभिनय भी नहीं करता। अगर थिएटर में थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाता, थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता, तो मैं शायद फिल्मों में बट कभी वो नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, बट वो जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लो थिएटर में उतना पैसा नहीं मिलता, बट कभी फिल्म्स नहीं में वो मिलता। स्कोप है। हाँ, तो इस वजह से एक जना को काम करना पड़ता है। और हम, ऐसा हुआ कि मुझे मिल गया काम तो मैं करने लगा, बिना बॉम्बे गए मुझे काम दिल्ली में बैठ के मिलने लगा। तो इस वजह से बच्चा भी पैदा हो गया, पैसा भी ज्यादा चाहिए था, तो उस वजह से काम करने लगा और आता रहा काम। तो अभी 10 साल का हो गया है, तो अभी शायद मैं थोड़ा सा इतना, मतलब काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अभी देख रहे हैं कि कोविड-19 ने हमें सबका काम बंद हो गया है, तो घर चलाने के लिए सबके पास उतना पैसा नहीं होता है। हम तो लकी हैं कि हमारे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन मिलियंस, 40 करोड़ जो लोग, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उन लोगों के पास पैसे नहीं है। तो वो लोग, हम उस हिसाब से बहुत ही किस्मत वाले हैं कि कम से कम कुछ दिन तो हम चल सकते हैं बिना बिना कमाई करके। आदि वुमेन ओरिएंटेड सिनेमा को उतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, अभी का जी, जो दौर है?
वुमेन ओरिएंटेड फिल्में जब बन रही हैं, जैसे क्वीन हो गई है, या इंग्लिश बताया, या और मणिकर्णिका हो गई, या और फिल्में लगा लीजिए, आपके अकॉर्डिंग उन्हें उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है बॉलीवुड में जितनी मिलनी चाहिए, या कहीं ना कहीं लगता है कि अभी वो आया नहीं दौर जितना उनको मिलना चाहिए इंपॉर्टेंस? जैसे सिनेमा तो एक हर तरह का एक बनता है, हिस्टोरिकल सिनेमा जी, हो, एक तो मेल एक्ट्रेस चीज़ के है। मुकाबले मेल एक्ट्रेस के मुकाबले जैसे रणवीर सिंह ने भी काफी हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स किए हैं, बाजीराव मस्तानी हो, पद्मावत हो, पद्मावत में पद्मावत हाईलाइटेड थी, बट खिलजी भी था। कहीं ना कहीं लगता है कि जितनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वुमेन को उतनी नहीं दी जा रही है। एक बात तो है कि फ़िल्म में औरतों का जो भूमिका है उसको बीच में रख करके जो कहानियाँ बनते हैं या फ़िल्में बनती हैं, हम्म। एक तो वो बात है, लेकिन फ़िल्में तो अच्छी भी बननी चाहिए। जैसे इंग्लिश-विंग्लिश की बात करूँ हम्म। मैं, एक अच्छी फ़िल्म है, वुमेन ओरिएंटेड है लेकिन एक फ़िल्म जो है वो अच्छी बनी है। उसका जो शैली है, नैरेटिव स्टाइल है, एक्टिंग है, डायरेक्शन है, कॉस्ट्यूम सारे जो चीज़ें होते हैं हम्म। फ़िल्म बनाने के लिए, एक फ़िल्म सिर्फ़ वुमेन ओरिएंटेड है इस वज़ह से नहीं चलेगा। लोगों के पास समय नहीं है, घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स में कुछ देख लेंगे। तो फ़िल्म बनाने के पीछे जब सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि है, वो है फ़िल्मों के स्क्रिप्ट्स जो है उतनी शक्तिशाली नहीं है। हम्म। जनरली मतलब सिर्फ़ वुमेन ओरिएंटेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी चीज़ों में भी, बाकी जो फ़िल्में बन रही हैं, उसमें भी उतनी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिलता है पढ़ने को लिए। मुझे कम से कम महीने में कम से कम 15 स्क्रिप्ट मुझे मिलता है। तो एक भी स्क्रिप्ट 10-15 पेज के बाद बंद कर देता हूँ कि अच्छी नहीं हम्म। लगी। तो इस वजह से जो भी वुमेन ओरिएंटेड फ़िल्में हैं, वो भी सारे अच्छी फ़िल्म भी होनी चाहिए ना। हम्म। बिल्कुल। तो वैसे ही कम है वुमेन ओरिएंटेड फ़िल्म, उसके ऊपर स्क्रिप्ट अगर अच्छा नहीं हम्म। लिखा जाता है, फ़िल्में अगर अच्छी नहीं बनती हैं, तो चलेगी तो नहीं। क्योंकि एक तो और भी एक प्रॉब्लम है कि फ़िल्म चलाने के लिए जो सिस्टम भारतवर्ष में है या पूरी दुनिया में वैसा ही है कि एक स्टार भी चाहिए या फिर आपके प्रोड्यूसर्स के पास बहुत पैसे हो जो पैकेज करके उसको मार्केटिंग कर सकते हैं, वो भी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स पूछते हैं कि भाई कौन है आपकी फ़िल्म में? तो हम्म। पूछे अच्छा अरे नहीं उनको तो हमें मालूम ही नहीं कौन है। अगर फ़िल्म देख लिया उन लोगों ने अरे हम्म। ये तो अच्छी फ़िल्म है, इसको हम बेच सकते हैं। तो हॉलों में नहीं चली तो कम से कम ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, वहाँ चल सकती है। लेकिन फ़िल्म अच्छी बननी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और किस किस्म की अच्छी बननी है जो सिर्फ़ एक किस्म के दर्शकों के लिए ही नहीं, अगर हो सकता है तो थोड़ा ज़्यादा दर्शकों को हम्म। पसंद आए। उनको बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए आपका जो थीम है, आपका जो आइडियोलॉजी है, आपका जो धारणा है, चिंता है, हम्म। दृष्टिकोण है, उसको बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए अगर हम अच्छी फ़िल्म बना पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि नहीं चलेगी ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकता है। स्टोरी तो हीरो रहती ही है फिल्म का। अगर मान लो कोई बड़ी स्टार कास्ट है, जैसे बड़ी बड़ी फिल्मों को फ्लॉप होते देखा है ऑडियंस ने, चाहे वो रेस 3 हो, जितना मर्जी पैसा लगा लो, बहुत बड़ी कास्ट थी, सलमान खान थे, या ठग्स ऑफ हिंदुस्तान थी, अमिताभ बच्चन थे उसमें, आमिर खान थे, कैटरीना कैफ थी। जी, वायरस जी। का बड़ा बैनर था। वायरस जैसे बैनर जब फ्लॉप हो सकते हैं बॉक्स ऑफिस पे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि स्टोरी की कमी तो थी। मतलब बड़े चेहरे नहीं इतना इंपॉर्टेंस रखते जितना वही मैं कह रहा स्टोरी इज द हूँ हीरो। कि हाँ, आप बड़े हम्म। स्टार्स लेके फ़िल्म बना सकते हैं। स्टोरी इज द हॉल हीरो। हॉल तक पहुँच भी सकता है वो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हम्म। पहुँचाएँगे या जो सिनेमा ओनर्स हैं वो लोग पहुँचाएँगे। हम्म। लेकिन अगर लोगों को फ़िल्म अच्छी नहीं लगती, वो नहीं देखते हैं। क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल, पहले नहीं था। कुछ भी बना लिए, डिशम-डिशम मारपीट कर दिया, 2 गाना गा लिए और थोड़ा हम्म। बहुत आप वो अभी कॉमेडी-शॉमेडी कर लिए तो चल लोग देख लेते थे। अभी फ़ोन पे ही अच्छा यूट्यूब में कुछ देख लेंगे, बेकार वहाँ हॉल में जाके ₹100 ₹150 खर्च करेंगे, जाने का नहीं, ट्रैफ़िक कहीं है, न आने कहीं का लगता है ट्रैफ़िक आपको ये लॉस है जो ऑनलाइन जो फ़िल्म्स है पहले ही ऑनलाइन पे ऑनलाइन लीक्ड हो जाती हैं, चाहे वो बड़ी फ़िल्में हो। तो कहीं न कहीं ये लॉस नहीं है? जो बड़े बैनर्स हैं वो तो कुछ ना कुछ करके मतलब कर देते हैं कि हमारी फ़िल्म्स लीक ना हो।
और फ़िल्मों की बात की जाए वो पहले ही ऑनलाइन आ जाती है, ऑडियंस देख लेते हैं, फिर कौन जाएगा थिएटर की फ़िल्म तो ऑलरेडी आ चुकी है, कौन देखेगा? मुझे मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा-सा जैसे आवाज़ जो है। जो ऑनलाइन फ़िल्म जैसे बॉलीवुड फ़िल्म है कोई वो रिलीज़ से पहले 1-2 दिन पहले ऑनलाइन लीक हो जाती है। गेटिंग अच्छा, लीक्ड बड़ी-बड़ी फ़िल्में लीक हुई हैं, चाहे वो वायरस में हो या लीक और लीक फ़िल्में की हो। बात कर रहे हैं आप, लीक 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 होने की तो बात कर रहे हाँ, हैं। तो ऑडियंस ये सोचते हैं कि यार फ़िल्म तो आ गई है ऑनलाइन अब क्या जाएँगे थिएटर, तो कहीं न कहीं लगता है कि ये इंडस्ट्री का लॉस भी है, किसी ना किसी बिल्कुल एंगल है। से। हाँ, बिल्कुल, अगर ऐसे पायरेसी होता है और लोगों को पहले से ही देखने को मिलता है, तो हॉल में नहीं जाएँगे क्योंकि उनकी आदत पड़ गई है छोटी स्क्रीन में फ़िल्में देखने की। हुँ, तो इस वजह से ये बहुत ही मतलब बड़े पर्दे में फ़िल्म देखने का जो मज़ा है, उसको और भी बेहतर बनाना पड़ेगा कि ये फ़िल्म बड़े पर्दे में ही देखेंगे हम, छोटे स्क्रीन में नहीं देखेंगे। तो उसके लिए एक अलग-सा एक कुछ आपको करना पड़ेगा कि ये बड़े पर्दे के लिए ही है। हुँ, तो और फिर दूसरा चीज़ है कि जो पायरेसी को तो आप रोक नहीं सकते हैं। वो मतलब अनफॉर्च्यूनेटली कहीं से भी पायरेटेड हो सकता है वो। हुँ, और आजकल इंटरनेट सेवी लोग हैं, वो लोग डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं अपने दोस्तों के बीच। एक के पास चला गया तो दूसरे के पास चला जाता है। ये तो एक बीमारी है, इसको रोकना वायरस जैसा है, बहुत मुश्किल हुँ, है। लेकिन फिर भी लोग फ़िल्मों में हॉलों में देखने जाते हैं, तो जितना जाते हैं उतना ही हो सकता है। नहीं तो दूसरा उपाय ये है कि आप हॉलों में रिलीज़ करें ही ना फ़िल्म। हुँ, आप सीधा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में रिलीज़ कर दीजिए। डेफ़िनिटली हुँ, जियो में करिए, नेटफ्लिक्स में करिए, ज़ी5 में करिए, जहाँ भी कर सकते हैं आप कर दीजिए। लेकिन हॉल में जाके फ़िल्म देखने का जो एक मज़ा है, जिसके पास तो फ्यूचर मुझे नहीं मालूम हुँ, है कि क्या हो सकता है। आई एम नॉट एन हुँ, हुँ, एक्सपर्ट इन दिस, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट इट, बट आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ लोग तो हमेशा हॉल में जाके ही देखेंगे। जैसे अभी विदेश में इतने बहुत साल पहले भारतवर्ष हुँ, से बहुत साल पहले वहाँ इंटरनेट आ चुके थे, फ़ोन आ चुके थे, टेलीविज़न आ चुके थे, फिर भी तो हॉलें चल रहे हैं। हॉलों में भी फ़िल्में दे हुँ, चल रही है, में देखने लोग आ रहे हैं। तो ये न्यूज़पेपर जैसी चीज़ है, न्यूज़पेपर अभी भी आता है। अभी नहीं आता है कोरोना की वजह से, लेकिन न्यूज़पेपर हुँ, लोग पढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि न्यूज़ किताबें बंद हो जाएँगे, अगर आप आर्टिकल पढ़ने लगेंगे इंटरनेट में। ऐसी बात हुँ, नहीं है। लंदन में अभी भी लोग थिएटर बहुत आराम मतलब गज़ब के लोग जाके थिएटर देखते हैं। हॉलों मतलब फ़िल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, नाटक की बात कर हुँ, रहा हूँ। हुँ, कुछ नहीं, चीज़ें लोग मतलब कुछ समय तक नए चीज़ों के प्रति एक बहुत जैसे नया फ़ोन खरीद लिया आपने, अरे! क्या है? उसके बाद फिर पुराना हो जाता है ना, तो मेरे ख़्याल हुँ, से वो जो एक आदमी से सचमुच हुँ, मिलना और वीडियो में जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत फ़र्क होता है ना। बिल्कुल, तो इस किस्म के हॉलों में जाना सिर्फ़ फ़िल्म देखने ही नहीं, आप लोगों से भी मिल रहे हैं, 2-4 साथ में एक हुँ, सामाजिक परिस्थिति पैदा होते हैं। आप जिसके साथ जाते हैं, गाड़ी में हो, ऑटो में हो, बस में हो, एक साथ 2 इंसान जब चलते हैं, उनके अंदर बातचीत होती है, तो एक अलग-सा एक्सपीरियंस है वो। तो वो एक्सपीरियंस मेरे ख़्याल से इतने जल्दी जो है हम छीन नहीं सकते हैं उनसे, जितना भी हम कोशिश कोशिश करें। आदिल आपने 18 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, तब उस टाइम आपका करियर आपके लिए फर्स्ट मैंने रखा था कि मेरा करियर फर्स्ट है, उस टाइम ये लगा था कि क्या मैं वाक़ई में ये जो सब डिसीज़न आपने हड़बड़ी में ले लेते हैं, बच्चे होते हैं, वाक़ई ये सोचा था कि मेरा ये जो मेरे द्वारा लिया गया फैसला ये सही है, कहीं न कहीं या मैंने कुछ गलत ही किया या जो फैसला उस टाइम लिया आपने घर छोड़ने का, वो आपके लिए अभी सही साबित हुआ है, इंडस्ट्री में आने के बाद? नहीं, इंडस्ट्री आने से बहुत पहले ही सही साबित हो गया था क्योंकि मुझे एक्टिंग करना था और फ़िल्मों में एक्टिंग करना ही नहीं था मुझे। हुँ, फ़िल्मों में एक्टिंग कर चुका था मैं एनएसडी आने से पहले हुँ, और मैं जब एनएसडी पहुँचा तब भी शुरू में पहले 6 महीने में मुझे लगता था कि मुझे पास करके बॉम्बे जाके हीरो बनना है। लेकिन एनएसडी में पढ़ने के बाद
थिएटर से मोहब्बत हो गया और मैं गया ही नहीं बॉम्बे। ओके। अभी तक बॉम्बे नहीं गया मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। काम करने के लिए कभी जाता हूँ और जो पहला फ़िल्म मिला मुझे बॉम्बे में वो इश्किया। तो जो डायरेक्टर साहब हैं अभिषेक चौबे जी वो दिल्ली आए थे मुझे मिलने के लिए और मुझे कन्विंस करने के लिए कि आप आइए एक फ़िल्म करें हमारे साथ। तो मैंने कहा यार हमें छोड़ दो, हम यहाँ थिएटर कर रहे हैं और एनएसडी में आफ्टर पढ़ाते हैं। इश्किया स्मॉल रोल्स लाइक इश्किया, कमीने, वो आपके लिए खास हाँ, रहे कहीं न कहीं। कमीने स्मॉल तो रोल नहीं, थे लेकिन बट एक कमीने तो इम्पैक्ट वाले। मैंने विशाल जी ने मुझे बस रिक्वेस्ट किया कि चलो एक कर दो, मैंने कर दिया लेकिन कमीने से मेरा स्मॉल कोई ताल्लुकात नहीं है, स्मॉल ऐसा रोल्स कुछ थे बट वो इम्पैक्ट वाले थे इश्किया वाला, चाहे वो स्मॉल रोल ही हाँ, था बट वो एक इश्किया इम्पैक्ट देके मैं गया। मान मैं मानता हूँ इश्किया मेरी पहली फ़िल्म है। हुँ, कमीने विशाल जी ने बस मुझे ऑलमोस्ट बोले कि अरे आ जाओ यार, ये छोटा-सा एक सीन है कर दो आप ही कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है। 1 दिन के लिए सीन था, 1 दिन का शूट था। लेकिन इश्किया जो फ़िल्म है वो एक मेरी ज़िंदगी का पहला मतलब हिंदी फ़िल्म है। इससे पहले भी मैं फ़िल्म कर चुका हूँ काफ़ी सारे, हुँ, लेकिन हिंदी फ़िल्म जो इंडस्ट्री की पहली फ़िल्म है और उस वज़ह से बाकी जो फ़िल्में मिलने लगे हैं, उस वज़ह से तो उसको मैं मानता हूँ। तो वो फ़िल्म भी मुझे दिल्ली बैठ के मिला है। तो मुझे नहीं लगता है कि घर घर छोड़ना मेरे लिए कामयाब रहा बिकॉज़ मैं हिंदी फ़िल्म करने लगा उसके वज़ह से नहीं। क्योंकि मैं थिएटर करने लगा, एक्टिंग करने लगा, एक्टिंग सीखने लगा। तो फ़िल्मों में आने के बाद घरवालों को बहुत पसंद है कि अच्छा मेरा बेटा ये देखो, पहले तो बोल नहीं सकते थे क्या करते हैं? हुँ, थिएटर करते हैं। थिएटर तो करते हैं लेकिन करते क्या हैं? हुँ, ये सवाल का डेफिनिटली। जवाब देने में ही मतलब मेरे भाइयों और माँ और पिताजी परेशान हो जाते थे। यू नो बाकी लोगों के बेटा-बेटियाँ डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, को अच्छा मेरा बेटा वहाँ है, आपका छोटा बेटा क्या कर रहा है? और बाकी जो बेटे हैं मेरे मेरे ऊपर जो भाइयों हैं वो 2 वकील है, हुँ, 1 टीचर है, एक वो एनजीसी में काम करते हैं। मैं ही एक बंदा था जो कुछ काम के लायक नहीं था उनके हिसाब से। तो उनके लिए बहुत अच्छा हो गया लेकिन हुँ। मैं खुश हूँ। तभी भी खुश था, अभी भी खुश हूँ। आदिल, आप जाते-जाते अपने ऑडियंस के लिए, फैन्स के लिए कुछ कहते जाइए। किसके लिए? अपने फैन्स के लिए कुछ कहते जाइए, एंडिंग करते जाइए। कोई अपनी मूवी का डायलॉग या कुछ भी आपको याद हो, एनीथिंग। डायलॉग मुझे बोलना नहीं आता है, बिना कैमरा के सामने जब मैं एक्टिंग करता हूँ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात किया और आपके ज़रिए दर्शकों से बात किया। हुँ, जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं कहीं भी दुनिया में, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे साथ एक समय चल हुँ, रहा है, एक दौर चल रहा है, उससे हम बाहर निकलेंगे अगर हम पॉज़िटिव एटीट्यूड बरकरार रखें और एक अंदरूनी तौर पर अगर हम अपने अंदर एक शांति खोज पाएँ, किसी भी तरीके से, किसी भी हुँ, ज़रिए और हम भारतीय आदमी हैं और भारतवर्ष के इतने सारे हुँ, महान लोग यहाँ पैदा हुए हैं, यू नो ऋषि-मुनियाँ हैं, उनकी प्रैक्टिसेज़ हैं, मेडिटेशंस हैं, पूजा है, आरती हैं, कुछ भी करके अपनी अंदरूनी शांति अगर बजाय रख हुँ। पाते हैं, तो मेरे ख्याल से हम ऊपर वाला के शुक्रगुज़ार हो करके हम निकल पाएँगे इस दौर से और ओके। मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ बॉलीवुड एक्टर आदिल हुसैन, जिन्होंने लॉकडाउन के बारे में तो बड़ी अच्छी बातें की ही, साथ ही अपने सफ़र के बारे में भी बताया और कहा कि इस बीमारी से जल्द छुटकारा मेरी पूरी दुनिया को, भगवान सब अच्छा ही करेगा। बने रहिए टीवी एनआरआई के साथ। थैंक यू सो मच आदिल। थैंक यू विनय।